नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके साथ धनतेरस पर चर्चा करूँगा। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आइए चलिए धनतेरस पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, धनतेरस पर चर्चा में यह कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस असली में इसी दिन जो आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हुए, उनका प्रादुर्भाव हुआ समुद्र मंथन में, और उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। और इसी दिन जो भंडारपाल भंडारी कुबेर हैं, उनकी भी पूजा प्राचीन काल में होती थी, और उनके साथ मिलकर के जो यक्ष हैं, वह यक्ष लोग दीपावली का पर्व मनाते थे, महालक्ष्मी की पूजा करते थे। और प्राचीन काल में पहले धनतेरस के दिन तिजोरी, जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा द्रव्य रखा जाता था, उस तिजोरी को खरीदने की एक परिपाटी चली थी। और बाद में यह धनतेरस का त्योहार गहने जेवरात सोना चांदी खरीदने, और बाद में कालांतर में कुछ समय के बाद फिर यह धीरे धीरे इस स्वरूप ने दूसरा रूप ले लिया, और यह फिर ऐसे रूप में आया कि धनतेरस के दिन सभी लोग कुछ न कुछ बर्तन खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, समुद्र मंथन में इसी दिन धन्वंतरी भगवान निकले थे, उनकी धन्वंतरी जयंती इसी दिन मनाई जाती है। और इस दिन यम दीप दान करना चाहिए। जो भगवान यमराज हैं, उनको दीपदान करना चाहिए। यह परंपरा भी चली आई है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस के दिन से लेकर के यम द्वितीया तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया, यम द्वितीया, भाई दूज भैया दूज भी कहते हैं यम द्वितीया को, वहाँ तक इन 5 दिनों तक यमराज की प्रसन्नता के लिए उनको दीपदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके विषय में भी एक पौराणिक कथा आती है। यमराज को दीपदान देने से यम का भय नहीं लगता है, और वह व्यक्ति कभी भी नरक को प्राप्त नहीं करता है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, मेरे प्रिय दूतों, आप जब किसी व्यक्ति के प्राण हरण करते हो, क्या कभी आपके अंदर दया भाव आता है कि नहीं आता है? तब उनके दूतों ने कहा, हे प्रभु, कभी भी हमारे अंदर दया भाव नहीं आया, लेकिन एक ऐसी घटना हुई है, उसमें हमारा हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। हम भी उस घटना से विचलित हो गए। उस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। वो एक पौराणिक कथा है, मैं आपको उसके विषय में बताता हूँ। एक राजा हंस थे, हंस नाम के राजा थे। वो शिकार पर निकले, तो शिकार करते करते दूसरे राजा की जो सीमा है, उस सीमा में चले गए। वह राजा थे राजा हेमा की सीमा में चले गए,
और जब वहाँ गए तो उनके दूत उनको ले गए, हेमा के दूत राजा हंस को ले गए राज दरबार में। तो राजा हेमा ने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार सम्मान किया। और उसी दिन जो राजा हेमा हैं उनकी पत्नी अर्थात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब जो ज्योतिषियों को उस जातक के विषय में पूछा गया कि भाई यह जातक कैसा है, इसका भविष्य फल कुछ कहिए, तो ज्योतिषियों ने कहा भाई यह जो बालक है, बच्चा है, जो अभी नवजात शिशु है, इसकी ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, जब इसकी शादी होगी, विवाह होगा, इसके चौथे दिन इस व्यक्ति का, इस जातक की मृत्यु हो जाएगी, विवाह के चौथे दिन। तो राजा ने सोचा कि इस पर किसी स्त्री की दृष्टि न पड़े या यह भी किसी स्त्री को न दिख सके, यमुना के तट पर एक गुफा में उसको रख दिया और उसकी पहरेदारी करी ताकि कोई स्त्री को वह देख न सके। एक दिन संयोग ऐसा हुआ जब यह नौजवान हो गया, युवक हो गया, प्रौढ़ हो गया, विवाह के योग्य हो गया, लगभग उसी उम्र में, उसी आयु में एक युवती आती है वहाँ पर। और वह युवती कौन है? राजा हंस की पुत्री है, कन्या है। वह युवती और यह युवक राजा हेमा का पुत्र और राजा हंस की पुत्री दोनों वहाँ पर गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गांधर्व विवाह करके चौथे दिन उस राजकुमार की, जो हेमा के पुत्र हैं, जिन्होंने अभी अभी गांधर्व विवाह किया है राजा हंस की पुत्री के साथ, चौथे दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो राजा हेमा की पुत्री है, राजा हंस की पुत्री है, वह विलाप करती है अपने पति के स्वर्गवास होने के कारण, मृत्यु होने के कारण। तब यम के दूत कहते हैं उस राजकुमारी के रुदन को, विलाप को देख करके हमारा हृदय भी पिघल गया था, द्रवित हो गया था। इस कारण से वह कहते हैं कि हम भी उस बार, उस दिन, उस समय में द्रवित हुए थे। यमराज के दूत यमराज को ऐसी घटना बताते हैं। तब वो कहते हैं, राजा यमराज के दूत कहते हैं, हे यम, आप हमको ऐसा कुछ बताइए कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना से ना गुजरे, अर्थात ऐसा समय उसके जीवन में ना आए कि 4 दिन हुए हैं विवाह को, उसके बाद उसका पति इस संसार को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तब यमराज कहते हैं, कार्तिक कृष्ण पक्ष 14वीं से लेकर के यम द्वितीया तक, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक, जो व्यक्ति, जिस परिवार में मुझे दीपदान किया जाएगा, उसके किसी भी, उस परिवार के किसी भी व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं आएगी, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होगी। अर्थात पूर्ण समय, पूर्ण आयु होने के बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त होगा। क्योंकि मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य वह एक असंभावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो यम दीपदान जिस परिवार से होगा, उस परिवार के किसी भी सदस्य को दुर्घटनाग्रस्त होकर के उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा यमराज ने अपने दूतों को बताया। इस प्रकार से यह सब वृत्तांत, संवाद यम और यमराज के दूतों के बीच में चलता है। और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से यम द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक यह 5 दिन यम दीपदान करना चाहिए। धनतेरस को झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए, सफाई करने का जो झाड़ू होता है वो अवश्य खरीदना चाहिए। और उसके बाद जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी कुछ इनाम किताब, पुरस्कार देना चाहिए। दीपावली के दिन सफाई कर्मचारियों को यह सब दे करके व्यक्ति बहुत पुण्य लाभ कमाता है।
इस प्रकार से यह धनतेरस मनाना चाहिए। अब जो बर्तन खरीदने का एक परिपाटी चली आई है, उसका एक तथ्य यह भी समझ में आता है, क्योंकि दूसरे दिन छोटी दीपावली होती है और तीसरे दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। महालक्ष्मी जी को भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पण करने के लिए कुछ नए बर्तन होने चाहिए, नए पात्र होने चाहिए। यह भी एक तथ्य समझ में आता है। मित्रों, आपने मुझे धनतेरस के विषय में सुना और आप इस वीडियो को आराम से आरंभ से अंत तक सुनिए। इसमें बहुत सुंदर पौराणिक कथा का वर्णन है और इस कथा का वर्णन सुनने से, श्रवण करने से आपको भी पुण्य लाभ होगा। मुझे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। मित्रों, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।